अस्सलाम वालेकुम। यहाँ अगर आप क्विज़ करना चाहते हैं तो ये क्विज़ लिखा हुआ है, इस पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, ये क्विज़ स्टार्ट डेट लिखी हुई है, एंड डेट लिखी है, उसके बाद टोटल मार्क्स, क्विज़ स्टेटस मतलब कि क्विज़ ओपन है या नहीं अभी तक, और सबमिट स्टेटस मीन के अगर तो आपने सबमिट कर दिए हैं तो ये सबमिटेड लिखा हुआ है, और रिज़ल्ट अभी तक आया नहीं है। बैक जाएं, बैक पे क्लिक करें। ठीक है, और अगर असाइनमेंट चेक करनी है तो ये असाइनमेंट वाले पे क्लिक करना है। अभी तक इसकी कोई असाइनमेंट नहीं आई अभी। ये अगर कोई जीडीबी आई है तो ये जीडीबी पे क्लिक करना है, नो जीडीबी। और एक्टिविटी, अगर आपकी कोई एक्टिविटी आई हुई है यूनिवर्सिटी की तरफ से तो वो एक्टिविटी में ऐड करते हैं। वो कोई एक्टिविटी नहीं आई, बैक जाएंगे हम। उसके बाद अगर हम ये हमारा लेसन के रिलेटेड आ जाता है, मतलब प्रोफेसर कौन से पढ़ा रहे हैं, मतलब इस सब्जेक्ट का टीचर कौन है, लेक्चरर कौन है। नीचे देखें इंडेक्स लेसन, मतलब के कोर्स आउटलाइन बताई हुई है कि ये वाली आउटलाइन है, ये वाला हमने चैप्टर पढ़ना है या ये वाले टॉपिक हमारे सिलेबस में इंक्लूड है। कोर्स इंफॉर्मेशन में भी टाइटल रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ जाती है हमारे पास। उसके बाद एफएक्यूज में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। ग्लोसरी में ये आता है कि जो मेन चीज़ें होती हैं ना, फॉर एग्जांपल मीन्स के डेफिनेशन वगैरह, वो इसमें इंक्लूड है। उसके बाद बुक्स मीन के ये जो हम कोर्स कोड पढ़ रहे हैं ये किस बुक से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश फॉर कंप्यूटर साइंस है, तो इसके अलावा अगर कोई बुक सजेस्ट की हुई है, फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेज 3rd एडिशन है, ये वाली हम बुक पढ़ सकते हैं। उसके बाद है डाउनलोड फाइल्स मीन के डाउनलोड्स, इसमें पास्ट पेपर्स इंक्लूड है, ग्रामर की इंफॉर्मेशन है। अगर हमने डाउनलोड करना है तो ये जो एरो हमें नज़र आ रहा है इस पे हमने क्लिक करना है। ठीक है, तो वो डाउनलोड हो जाएगी। इसमें हमारे पास पीडीएफ फाइल भी हो सकती है, और कोई वर्ड डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, इवन के कोई MP3 मीन्स के कोई ऑडियो हो सकता है, वीडियो लेक्चर हो सकता है, सारा कुछ इसमें डाउनलोड्स में आ जाता है। उसके बाद हमारे पास इंटरनेट लिंक्स है। इंटरनेट लिंक्स का मतलब है कि उन्होंने इंटरनेट के कुछ लिंक्स दिए हुए हैं इससे रिलेट करने के लिए। और उसके बाद आ जाती है ग्रेडिंग स्कीम में हमारा ये जो न्यू LMS है ये बहुत ज़्यादा स्लो है, इसकी वर्किंग बहुत ज़्यादा स्लो है। उसके बाद ये जो ऊपर 3 डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये इस पे हम क्लिक करते हैं कि इसके बाद आती है हमारे पास हमारी प्रोफाइल आती है। ये 3 डॉट जो हमारे कॉर्नर में है, राइट कॉर्नर में, तो इससे हमें हमारी प्रोफाइल नज़र आती है कि हम प्रोफाइल में क्या चेंजिंग कर सकते हैं। और अगर हम लॉग आउट करना चाहते हैं वो, और जो हमें यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन भेजती है, फॉर एग्जांपल कोई नोटिस जारी करती है, तो वो सारा हमें ये 3 डॉट पर क्लिक करके, तो आगे बेल आइकॉन होगा, हमने उस पर प्रेस करना है,
तो वो हमारे पास वो जो नोटिस आते हैं उनके तो वो सारे हमें मिल जाते हैं। और ये जो 3 लाइंस लगी हुई हैं, उन 3 डॉट्स के साथ जो 3 लाइंस लगी हुई हैं उस पर हमने क्लिक करना है। तो आगे आ जाता है होम पेज। होम पेज यही है जो हमारा बुकलेट है, यही ओपन है, ठीक है। और उसके बाद आ जाती है ग्रेड बुक। ग्रेड बुक ये जो कि न्यू स्टूडेंट है तो ग्रेड बुक इसकी कोई CGP शो नहीं हो रही, ठीक है। उसके बाद आ जाती है अकाउंट बुक। अकाउंट बुक का ये है कि ये देखें, इसके ऊपर चलान नंबर लिखा हुआ है, आपने कितनी आपकी पेमेंट रहती है, और ये पेएबल अमाउंट, पेड बैलेंस, डेट लिखी होती है कि ड्यू डेट और पेड डेट क्या है। पेमेंट मोड में आ जाता है कि जो आपने जिस बैंक से पेड किया है उसकी इंफॉर्मेशन। और जिस पे ये ग्रीन कलर का पेड लिखा आता है, इसका मतलब ये है कि ये वाली इंस्टॉलमेंट, ये वाला चलान हमने इंस्टॉल करवा दिया है, ठीक है। और ये जो नीचे आ रहा है, ये देखें, ये अब आके डाउनलोड हुई है। आगे है कि ये वाला नेक्स्ट चलान नंबर देखें, उसमें पेएबल अमाउंट उन्होंने बताई है पेड 0, मतलब कोई अमाउंट पे नहीं की, ठीक है। और बैलेंस कितना है कि मतलब जितनी हमने पे करनी है। अब ये देखें आगे लिखा हुआ है ड्यू डेट December 4, 2020। पेड डेट उन्होंने नहीं बताई, अनपेड, क्योंकि अभी हमने इंस्टॉलमेंट्स नहीं की। अगर आप इंस्टॉलमेंट करना चाहते हैं तो ये जो कॉइन साइन नज़र आ रहे हैं आपको, कॉइन्स पड़े हुए हैं, 3 लाइन है कॉइन्स की। तो अगर आप इंस्टॉलमेंट करना चाहते हैं तो वहाँ पर क्लिक करेंगे। ये देखें, ये हमने क्लिक किया। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि हम कितनी इंस्टॉलमेंट करना चाहते हैं। अगर तो हम 2 इंस्टॉलमेंट्स करना चाहते हैं तो 2 पर क्लिक कर देंगे, और अगर हम 3 इंस्टॉलमेंट्स करना चाहते हैं तो 3 पे क्लिक कर देंगे। अब देखें 3 इंस्टॉलमेंट कर दिए तो ये आपको बाकायदा इधर ड्यू डेट और पेएबल अमाउंट नज़र आ जाएगी। दूसरा ये, अगर आप 5 इंस्टॉलमेंट्स करते हैं तो ये देखें आपकी फ़ी इतनी बनती है, पेएबल अमाउंट, और ये उसकी ड्यू डेट बन रही है कि ये कब कब इंस्टॉल होगी। उसके बाद इसको कन्वर्ट करने के लिए ये कन्वर्ट टू इंस्टॉलमेंट्स, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉलमेंट्स हो जाएंगी। उसके बाद जब इंस्टॉलमेंट्स हो जाएंगी तो ये एक चलान, अगर आप 5 इंस्टॉलमेंट करते हैं तो एक चलान 5 में चेंज हो जाएगा, मीन्स कि इसकी एक की जगह पे 5 आ जाएंगे। और अगर 3 इंस्टॉलमेंट करते हैं तो इस चलान के 3 चलान बनेंगे, और अगर 2 इंस्टॉलमेंट करते हैं तो इस चलान के 2 बनेंगे, 2 चलान बन जाएंगे आगे, ठीक है। और अगर आप देखें ये पे, जहाँ पर पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अगर आप ऑनलाइन पे करना चाहते हैं तो ये पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। और अगर आपने पे कर दिया है, आपके पास रसीद है, वो आप उसका नंबर ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो इधर से ये जो एरो वाला साइन है इधर क्लिक करके करेंगे आप। और ये था कि आप अपने मतलब जो आपके पास चालान है उसकी अगर आपको वो प्रिंट चाहिए तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं, ये वाले साइन से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अकाउंट बुक के बाद आ जाता है लेक्चर स्केड्यूल। लेक्चर स्केड्यूल इस तरह का है कि मंडे वाले दिन हमारे लेक्चर हो रहे हैं इंग्लिश 101, पार्क स्टडी 301, इंग्लिश 501 और इंग्लिश 502। ये टाइमिंग लिखी हुई है। और मंडे वाले दिन कौन सा लेक्चर होता है, और ट्यूसडे वाले दिन 2 लेक्चर होते हैं। इस पे आपको डे वाइज, ऊपर डे लिखा होता है, साइड पे टाइमिंग लिखी होती है, इससे पता लग जाता है कि आपका
कौन सा लेक्चर किस दिन और किस टाइम पर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मेल आ जाता है, नोट्स आ जाते हैं। नोट्स का मतलब ये होता है कि अगर आप जिस तरह से आप अपने रजिस्टर वगैरह पे लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, इसी तरह से ये ऑनलाइन पैलेट दिया हुआ है उन्होंने उन नोट्स बनाने के लिए कि आप पर कोई सब्जेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं LMS पे ही, तो वो नोट्स दिए हुए हैं। माई स्टडी स्कीम में आ जाता है कि हम ये देखें, माई स्टडी स्कीम में आ जाता है कि हमने कौन कौन सी किताबें कब पढ़नी है। सेमेस्टर 1 की किताबें हैं, सेमेस्टर 2 की किताबें, आगे सेमेस्टर 3 की किताबें हैं, सेमेस्टर 4 की हैं, सेमेस्टर 5 की, सेमेस्टर 6 की, सेमेस्टर नंबर 7, उसके बाद सेमेस्टर नंबर 8। इसमें ये होता है कि जब हमारा सेमेस्टर न्यूली स्टार्ट होता है तो तब हमने ये कोर्स सिलेक्शन करनी होती है, ठीक है। और जो फर्स्ट सेमेस्टर होते हैं उसकी बुक्स फिक्स्ड होती हैं, मतलब हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जब फर्स्ट सेमेस्टर गुजर जाता है उसके बाद जितने भी सेमेस्टर आते हैं उसमें हम किताबों की कमी बेशी कर सकते हैं। मींस के जब हमारा सेमेस्टर 2 है तो हम सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3 इन दोनों की जो किताबें हैं इनमें से सिलेक्ट करके कोई सी भी क्रेडिट और के इक्वल किताबें रख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमारे उन्होंने सेमेस्टर 2 में उन्होंने क्रेडिट और अगर हमें 18 ही दिए हैं तो हमने 18 क्रेडिट और के अंदर अंदर कंप्लीट करना है कि कितने क्रेडिट और की ये किताबें हों। क्रेडिट और कहाँ लिखे होते हैं, ये कोड लिखा हुआ है, ये बुक टाइटल है, उसके बाद आ जाती है टाइप। टाइप मीन कि जो रिक्वायर्ड बुक है, रिक्वायर्ड बुक मीन्स कंपलसरी है, ये रखनी ही रखनी है, ठीक है। और इसके बाद इलेक्टिव आ जाती है। इलेक्टिव का मतलब ये होता है कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो आप इस्लामियत रख लें या एथिक्स की बुक, ठीक है। इस तरह से इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी आते हैं। अब ये वाले इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, इसमें कौन सा आ जाता है, एजुकेशन 101 रखनी है या एजुकेशन 505 रखनी है, ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। और ये है, मैंने आपको बताना था क्रेडिट और के बारे में। क्रेडिट और का कैसे पता लगता है, अब ये फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट बुक है इंग्लिश 101, ठीक है। ये कोड लिखा हुआ है बुक का, टाइटल लिखा है इंग्लिश कम्प्रीहेंशन, टाइप है रिक्वायर्ड मीन्स कंपल्सरी, और कोर्स टाइप रेगुलर। ये CR.HRS जो लिखा हुआ है इसका मतलब है क्रेडिट और। इसके क्रेडिट और कितने, 3 क्रेडिट और हैं। अब ग्रुप स्पेसिफिक और स्टेटस पेंडिंग मतलब कि अगर आपने बुक पढ़ ली है तो ये पेंडिंग नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा कि ये बुक आपने पढ़ ली है, तो ये मतलब टिक कर देते हैं कि हिसाब से जो किताबें हम पढ़ लेंगे उस पर ग्रीन मार्क हो जाएगा, और जो किताबें हमने पढ़नी है वो इसी तरह से, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास माई स्टडीड कोर्स। अभी तक कोई कोर्स स्टडी नहीं किया, मतलब जिस तरह से हमारे सेमेस्टर गुजरता जाएगा, फॉर एग्जांपल पहला सेमेस्टर था तो वो पहली किताबें जब हम पढ़ लेंगे, जब हमारा सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होगा तो वो जो पहली किताबें थी पहले सेमेस्टर की वो माई स्टडीड में आ जाएंगी, ठीक है, जो हम पास कर जाएंगे किताबें वो वाले। उसके बाद आ जाता है स्टूडेंट सर्विसेज में क्या होता है, पहला है एकेडमिक HEC डिजिटल लाइब्रेरी, मींस के बुक्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। नीचे है स्टूडेंट हैंडबुक, स्टूडेंट की जो बुक्स हैं उनके आपको अगर नोट्स वगैरह चाहिए वो। अकाउंट्स हैं, अकाउंट में ये है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप और सिक्योरिटी रिफंड्स, मींस नीड बेस्ड स्कॉलरशिप आती है जब आपका मतलब सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाता है तब ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की नोट आ जाता है आपको, आप उसमें देख लेते हैं कि
नीड बेस्ड स्कॉलरशिप ओपन हुई है, उसमें ये होता है कि अगर तो आपने सारे सब्जेक्ट क्लियर कर लिए हैं तो फिर ही आप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में अगर एफ ग्रेड आ जाता है तो आप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये हर सेमेस्टर के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए। नेक्स्ट है सिक्योरिटी रिफंड्स। सिक्योरिटी रिफंड्स, इसके बारे में ये सिक्योरिटी रिफंड जिस तरह से कोई अमाउंट आप पहले जमा करवा देते हैं और बाद में अगर आप ना पढ़ें तो वो आप दोबारा से उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं कि हमने एडमिशन ख़त्म करवा लिए, तो उसके लिए आप अप्लाई करते हैं। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, फर्स्ट में है मेक योर डे शीट। ये आप एरो पर क्लिक करते हैं तो आगे आपका डे शीट पैलेट खुल जाता है। ठीक है, तो डे शीट वाला जो आपका वेब पेज होता है उस पर आप जाके अपना स्टूडेंट आईडी लगाते हैं, उसके बाद अपना पासवर्ड लगाते हैं, फिर आपके पास एक पैलेट आ जाता है, उसमें टाइमिंग होती है, डे होता है। आप जब डे सेलेक्ट करते हो तो उसमें फिर सीट्स आती हैं कि इस टाइम में इतनी सीट्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल कि 26 दिसंबर को अगर पेपर है तो उस दिन पाँच टाइम हो सकते हैं। सुबह 8 बजे हो सकता है, 10 बजे हो सकता है, और 10 बजे, 2 बजे, 5 बजे, 4 बजे, इस तरह से टाइमिंग रखते हैं और हर टाइमिंग में स्पेसिफिक सीट्स अवेलेबल होती हैं। उसके बाद है अप्लाई फॉर एडिशनल कॉपीज ऑफ मतलब डे शीट की एडिशनल कॉपी के लिए ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ रिकॉर्ड, अप्लाई फॉर डिग्री, अप्लाई फॉर partial transcripts, apply for rechecking of paper, apply for scheduling of papers, overseas examination system, ये जो overseas candidates होते हैं जो मतलब पाकिस्तान में नहीं रहते, किसी और कंट्री से पेपर देते हैं, ये उनके लिए। नेक्स्ट है रजिस्टर्ड ऑफिस एडमिशन विड्रॉ रिक्वेस्ट। एडमिशन विड्रॉ मतलब एडमिशन ख़त्म करवाने के लिए जो रिक्वेस्ट हम भेजते हैं। कैंपस चेंज रिक्वेस्ट, कंटिन्यू फ्रॉम 2 ईयर पास आउट टू 4 ईयर प्रोग्राम। इसमें ये होता है कि हम कैंपस चेंज करवाने की रिक्वेस्ट अगर हमने मतलब अपना ट्रांसफ़र करना हो, अगर हम लाहौर से फैसलाबाद शिफ्ट हो रहे हैं तो हम पहले रिक्वेस्ट भेजेंगे ताकि ये हो कि वो हमें हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी, फिर हमारा एडमिशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह हमें मुंतकिल कर दिया जाएगा। और एक ये होता है कि अगर हम 2 ईयर पास आउट टू 4 ईयर बीएस प्रोग्राम, अगर हमने बीएससी की कर ली है तो हम 4 ईयर प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, मतलब कि फिर हमें बीएस के 5 सेमेस्टर में एडमिशन मिलेगा। ये वाली रिक्वेस्ट है क्रेडिट ट्रांसफ़र मतलब कि अगर आप बुक्स का क्रेडिट और चेंज करना चाह रहे हैं, मतलब 3 क्रेडिट आवर की बुक है, आप चाह रहे हैं कि आपने 2 क्रेडिट आवर वाली रखनी है। ठीक है, बुक चेंजिंग का है इसमें। और है आगे डुप्लीकेट आईडी कार्ड रिक्वेस्ट, माइग्रेशन रिक्वेस्ट भी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिली को कहते हैं। प्रोफाइल पिक्चर चेंज, आपकी जो आपने प्रोफाइल पे पिक्चर दी हुई है उसको चेंज करवाने के लिए। परफॉर्मा फॉर डिसेबल स्टूडेंट्स, डिसेबल जो स्पेशल स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब स्पेशल स्टूडेंट डिसेबल जिनमें कोई माजूरी पाई जाती हो। री एडमिशन रिक्वेस्ट, दोबारा से एडमिशन लेने के लिए अगर उनको मतलब एडमिशन डिसमिस कर दिया गया है तो दोबारा से एडमिशन की रिक्वेस्ट। सेमेस्टर फ्रीज रिक्वेस्ट, मतलब कि आप चाहते हैं कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके 2 सेमेस्टर हो गए, तीसरे सेमेस्टर के स्टार्ट में अगर आपको कोई और काम ज़रूरी है, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी आउट ऑफ कंट्री जाना है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप सेमेस्टर फ्रीज करवा सकते हैं।
वो जब सेमेस्टर का वो दौरानिया गुजर जाएगा, फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में आप सेमेस्टर को अनफ्रीज करवा सकते हैं। ये अनफ्रीज की भी ये नीचे ऑप्शन दी गई है। और स्टडी प्रोग्राम कन्वर्जन, स्टडी प्रोग्राम कन्वर्जन का ये होता है कि अगर ये देखें, ये क्लिक किया है इस पे, अब करंट डिग्री प्रोग्राम है बीएस, अगर तो हमने बीएस ही करना है, ठीक है। न्यू डिग्री प्रोग्राम, ये हमारा जो है करंट स्टडी प्रोग्राम हमारा इंग्लिश के लिए है, ठीक है, बीएस इंग्लिश। न्यू डिग्री प्रोग्राम, यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स या बीएस। एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम जैसे बीए बीएससी को कहते हैं वो होता है, ठीक है। और बीएस अगर हम उस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद है सिलेक्ट न्यू स्टडी प्रोग्राम। ये देखें, ये अगर हमने दूसरा कर लिया है तो ये आ जाएगा एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन, एसोसिएट डिग्री इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये सब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे इस पे, ठीक है। और अगर हम बीएस पे करते हैं तो उसके बाद हम सिलेक्ट न्यू स्टडी प्रोग्राम, तो इसमें ये है हम कंप्यूटर साइंस रख सकते हैं, मैथ्स कम्युनिकेशन कर सकते हैं, मैथमेटिक्स कर सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, सो ऑन एल्स, ठीक है। उसके बाद हमने रीजन यहाँ पर लिखनी है और सबमिट रिक्वेस्ट कर देना है, फिर हम बैक पे चले जाएंगे। ये बैक पे चले गए, ये सेमेस्टर फ्रीज रिक्वेस्ट है, यहाँ पर हमने रीजन लिखनी है और सिलेक्ट फ्रीजिंग रीजन, ठीक है, और फ्री सेमेस्टर, इसी तरह से कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कोर्स सिलेक्शन, स्टूडेंट सर्विसेज भी हो गया। उसके बाद आ जाते हैं कोर्स सिलेक्शन। कोर्स सिलेक्शन अभी तो बंद है, बाकायदा ये होता है कि जब हमारा पहला सेमेस्टर गुजर जाता है तो फिर हमें एक नोट आता है जिस पे ये होता है कि आप अपनी कोर्स सिलेक्शन कर रहे हैं। फिर हम ये कोर्स सिलेक्शन ओपन करते हैं तो वो टिक मार्क करना होता है इसमें। बस यही है एलएमएस के बारे में, और कुछ भी नहीं है। ये नोटिफिकेशंस हैं, वही सारा कुछ, ये न्यू एलएमएस की जो सेटिंग्स हैं, ठीक है। और ये देखें, ये जो बेल आइकॉन है ये हमने प्रेस करना है, तो बेल आइकॉन प्रेस करने के बाद नोटिस बोर्ड आ जाते हैं हमारे पास। उसके बाद हम रिफ्रेश करते हैं तो वो न्यू जो हमारे पास आई होती है नोटिस, वो सारे आ जाते हैं। इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट लिंक्स और नोटिस हैं, मतलब किसी भी ये एंडोमिनेंट फंड, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। ये होता है कि सेमेस्टर में एक बार लिया जाता है, सेमेस्टर में नहीं, मतलब पूरे बीएस प्रोग्राम के दौरान हमारे जितने भी सेमेस्टर होते हैं उनमें सिर्फ एक बार लिया जाता है। 1000 इसकी अमाउंट होती है, तो ये पे करना पड़ता है। ये एक हिसाब से आप समझ लें कि जैसे वो पेपर्स का फंड होता है, इसी तरह से है। स्टूडेंट्स बी अवेयर, एमएस एक्सेल ट्यूटोरियल, मतलब कि अगर आप वीयू की तरफ से पढ़ना चाह रहे हैं तो वीयू की तरफ से पढ़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये जो बेसिक